आदमी जो है वो 5 फुट बाय 5 फुट के कमरे में रहता है, बाकी सारे घर में उसका अहंकार रहता है। ठीक है कि वो कितनी तोप चीज है, ये आपको घर पूरा बता रहा है। ये जो NFL हो जाए या हॉकी हो जाए या टेनिस हो जाए या बहुत दीगर स्पोर्ट जो यूनिवर्सिटियों में खेली जाती हैं, उनकी जिंदगियां को आसान नहीं है। जो बच्चा वहां से 4 साल करके पढ़ाई में भी GPA मेंटेन करता है और स्पोर्ट्स में भी छा जाता है, वो तो रोबोट है, वो सुपर हीरो है, उसको सेलिब्रेट किया जाए। ये जो जलाने और बुझाने वाली डिबेट है, वो देखे ना कि अगर तो आपका जो है वो आपको देख के किसी ने टर्न ऑफ ही हो जाना है, तो फिर बत्तियां बुझाना बेहतर है। और अगर अगर आपका 6 पैक है आप ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली हैं, तो कजाफी स्टेडियम में करें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल चाहिए का। सर कैसे हैं? सर फ्लाइंग। सर वाह। सर डाइव इन करते हैं। ये सर एक MP हैं, नून लीग की तरफ से गलबन। इनका नाम है आमना शेख। तो ये सर कह रही हैं कि इमरान खान साहब की जो ऑक्सफोर्ड गए थे वो पढ़ने के लिए, शायद फलसफे की तालीम लेने गए थे वहाँ पे, ऐसी इसी को बात थी, हिस्ट्री की शायद, ऐसे हाँ जी, मेरे ख्याल में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स पॉलिटिकल रखा या हुआ था। पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ हमें मुझे याद नहीं है, बट ऑक्सफोर्ड तो वो गए थे, ये बात तो सच है। अच्छा, वो कहती हैं कि यार ये कहना छोड़ दें, क्योंकि वो सिर्फ बैचलर करने गए थे। इस स्टेटमेंट की तो कोई सेंस नहीं बनती, तो लोग बैचलर ही तो करने जाते हैं यूनिवर्सिटी, मास्टर्स तो फिर बड़े मखसूस लोग हैं जो मास्टर्स करने जाते हैं। इसका मतलब वो कह रही है कि जिस बंदे ने बैचलर किया हुआ है तो वो तो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। एक तो ये बात सुन। दूसरा वो कहती है कि स्पोर्ट्स कोटे पे गए थे वो। सर स्पोर्ट्स कोटा, मुझे नहीं लगता ऑक्सफोर्ड में कोई स्पोर्ट्स कोटा होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में होता है स्पोर्ट्स कोटा का, इसको सीन होता है। मेरा अपना नहीं ख्याल कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर, क्योंकि वो मेरा ख्याल नहीं है, माइट बी रॉन्ग, लेकिन अगर गए भी हैं तो इसका मतलब है वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे थे, क्रिकेट में ही अच्छे होंगे, और उसकी बेसिस पे वहाँ गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे एक बैचलर्स की तालीम हासिल की। तो मुझे उनका बड़ा ये बयान अजीब सा लगा। ये कोई इसके अंदर वेट नहीं है। अब सर वो होता होगा यकीनन स्पोर्ट्स कोटा। जो बुनियादी बात है, वैसे तो हर कोई इंटाइटल्ड है कि हम्म। वो कुछ भी कहना चाहे तो वो क्या? कह दे। तो वी रिस्पेक्ट हर ओपिनियन। लेकिन और ये हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम्म। क्योंकि ये वाली बात बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हम्म। है और बहुत अरसे से हो रही है। तो अगेन इसमें मसला ये है कि वो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद होती थी ना कि जी ये पानी थोड़ी खुद हाथ से निकालते हैं जब बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, ये तो तस्वीरों के लिए बूट पहन के बड़े बड़े जो है वो जाके पानी के बीच में खड़े हो जाते वैलीज। हैं, हाँ तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो वो किसी ने नून लीगी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि यार आप भी कर लिया करो, इसमें से कौन सा मसला है। तो वो वही चीज के मतलब बाकी सबको स्पोर्ट्स कोटे पे ऑक्सफोर्ड जाने से किसने मना किया था। और यहाँ मतलब पाकिस्तान में भी मतलब जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज गए हैं और जो लोग एनसीए गए हैं, उनसे अब क्या पूछा जाता है कि तुम जो है वो किस कोटे में गए थे। बहुत सारे लोग हैं जो कोटे में गए होते हैं। अब वो एक है चीज तो वो है, उससे जो फायदा उठा सकता है वो। और फिर वही बात है, वो उस कोटे में जो है मतलब अगर तो किसी इलाके की वजह से जा रहा है, अगेन देखें, अगर किसी सूबे का कोटा है तो वो इसका मतलब है कि उस सूबे में मौके बहुत कम है। तो एक शख्स उन कम मौकों में से निकला है जिसने कुछ किया है, तो इसका मतलब है कि वो है आउटस्टैंडिंग किसी ना किसी तरह से। तो इस वजह से उसकी बारी आई है। इसी तरह कोई स्पोर्ट्स में अगर आउटस्टैंडिंग है, वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये तो अमेरिका में मतलब वो आप अमेरिकन फुटबॉल ले लें, एनएफएल ले लें, और चीज़ स्पोर्ट्स कोटे में जो जाते हैं वो मतलब बच्चों को तैयार किया जाता है कि यार तुम स्पोर्ट्स कोटे में सही तो जाना। ना सिर्फ तैयार किया जाता है, बट मैं तो देखिए मानता हूँ कि अगर एक शख्स जो है वो नॉर्मल रूट से जा रहा है, अपने जो भी एग्जाम शैम दे के और तालीम वहाँ से हासिल कर रहा है, और फिर वहाँ पे वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चा, जो शख्स स्पोर्ट्स की वजह से सिलेक्ट हुआ है, मसलन आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी जानने वाले हैं, उनका बेटा जो है वो आज से बहुत देर पहले की बात हो रही है कि वो गोल्फ के कोटे पे, कोटा कह लें, गोल्फ की बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिली किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में। साल उन्होंने किया, दूसरे साल उन्होंने कहा जी कि पैसे बच रहे होंगे लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। सर वो है कि सुबह उठो 6 बजे, पहुंचो जिम, जिम करो, गोल्फ खेलो, क्लासें पढ़ो, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, गोल्फ खेलो, फिर जाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ,
रिपीट, असाइनमेंट भी बनाओ, असाइनमेंट भी बनाओ, पेपर भी पेपर दो। भी दो, एक मिनिमम जीपीए मेंटेन करो, साथ गोल्फ भी अच्छी खेलो। तो ये इट्स मोर डिफिकल्ट वहां जाके। यूनिवर्सिटी जो है, स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है कि जी हम आपसे फीस नहीं ले रहे, आप हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, नाम रोशन करेंगे स्पोर्ट्स के अंदर, ये होता है स्पोर्ट्स कोटा। फीस नहीं, फीस फूस कम होती है, नहीं होता कि बंदा स्पोर्ट्स कोटे में भी सिलेक्ट हो गया और फीस भी पूरी दे रहा है, कहीं आपको सब्सिडाइज किया जाता है ना। तो सर वो बड़ा मुश्किल होता है वहां पे जाके। मैं गोल्फ की हद तक मुझे पता है, लेकिन ये जो एनएफएल हो जाए या हॉकी हो जाए या टेनिस हो जाए या बहुत दीगर स्पोर्ट जो यूनिवर्सिटियों में खेली जाती हैं, उनकी जिंदगियां को आसान नहीं है। जो बच्चा वहां से 4 साल करके पढ़ाई में भी जीपीए मेंटेन करता है और स्पोर्ट्स में भी छा जाता है, वो तो रोबोट है, वो सुपर हीरो है, उसको सेलिब्रेट किया जाए। अब मुझे मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे अपने बड़े इख्तलाफात हैं खान साहब से, लेकिन मुझे ये बेसिकली बात ये है कि यार कि वही आपकी वाली बात कि भी अगर ये चीज है, फर्ज करें है ऑक्सफोर्ड, तो चले जाते, मतलब बाकी कोई बंदा चला जाता, वहां पर चला जाता। नहीं, असल में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पर एक दूसरे पर तनकीद ज़ाहिर है सब करते हैं, पूरी दुनिया में होती है, कोई पाकिस्तान रहता मुल्क नहीं है। लेकिन जब इस तरह की तनकीद होती है ना, तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई नवाज शरीफ को क्या कहता है या कोई इमरान खान को क्या कहता है। फ़र्क तो इस चीज़ से पड़ता है कि कल को अब जब हमारे बच्चे किसी का एडमिशन होगा, तो उसको क्या ये सुनने को मिलेगा कि तुम तो स्पोर्ट्स कोटे पे, ये तो इस बात को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि कोई स्पोर्ट्स कोटे पे ऑक्सफोर्ड या कहीं और चीज़ हाँ, और जगह पे सिलेक्ट और हो गया। उस शख्स की जिंदगी वहां जाके कोई आसान नहीं है, उसे डबल काम करना है। जो जिसकी फीस आ रही है उसे पढ़ाई करनी है, असाइनमेंटें करनी है, उसने पार्टी भी करनी है। स्पोर्ट्स वाले तो पार्टी भी नहीं कर सकते, उनको डाइट होती होगी उनकी कि भाई यहाँ पे को हंग ओवर ना आ जाना, यहाँ पे कुट पड़ेगी, तुम्हें बाहर निकाल देंगे यहाँ से। सो ये सर अगेन चले, उनका हक है बात करना, उसको जैसे करना चाहिए कर लें, बट ऑल रिस्पेक्ट टू पीपल जो के जाते हैं स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर, कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सर हुआ ऐसे कि पंजाब पुलिस ने सर एक शख्स के पीछे उनको चेस किया और शायद पकड़ लिया उनको, जो कि स्ट्रीक कर रहे थे, जो कि नंगे होके अलग भाग रहे थे, और पुलिस ने सर उनको उन्होंने पकड़। हुस्न का लिश्कारा दे दिया। सर बिल्कुल। तो सर ये हमें इसकी वीडियो नहीं मौजूद हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, ओहो। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वरना हम जरूर उनका जो हजूम है उसके ऊपर भी आप कोई ना कोई तो बात निकाल लेते। लेकिन फिलहाल ये है कि कोई भी शख्स जो है सर, आपको ना नंगा जो है ना वो होना बड़ी बड़ी सर्टन सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर आपको ना कॉन्फिडेंटली आप सड़क वो जगह नहीं है जहाँ पे आप नंगे होके भागे वहां पे। और मैं ये भी मान सकता हूँ सर कि उस जो शख्स जो पकड़े गए हैं पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ा, को उनके ज़हनी मसाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि सर देखिए जो न्यूडिटी है ना, उसके लिए जगह बनाए हुए हैं, कुछ मुल्कों में तो उनके लिए बीचेस बनाए हुए हैं जहाँ पे ओके फाइन कर लें। वैसे हर जगह जहाँ पे लोग नहीं देखना चाहते इतनी ज्यादा स्किन, तो वहां पे आप भी ना ये करें। और मैं पुलिस को कहूंगा कि उसको पकड़ के, क्योंकि सर देखिए जो कपड़े आपने पहने होते हैं वो थोड़ा सा जो आपको छितर पड़ते हैं, वो उनको थोड़ा सा तो बचा लेते हैं। जब पुलिस को इतनी स्किन मिलेगी तो सर वो कहाँ कहाँ टुन्ने चुपेड़े ठुंडे मारे होंगे इसको। हाँ, ऐसे देखिए मतलब फिर भी बात है, हमसे जिस तरह मतलब अक्सर लोग आके बड़ा एतराज़ करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप लोग जो बार-बार कहते हैं नशे रेगुलेट कर दो और इजाज़त दे दो और ये वो, तो हम उससे एग्री नहीं करते। उसके बाद वो जो अपनी तौजीहात पेश करते हैं, वो जो रीज़निंग करते हैं उसमें बड़ा दम है। तो हम ज़ाहिर है उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं जो हमसे जो है इख्तिलाफ़ रखते हैं। पर वैसे मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि बाहर के मुल्कों में मतलब ये एग्ज़िबिशनिस्ट जो लोग हैं, हाँ। उनके लिए भी अलहदा जगह बनाई हुई है। तो ये जो अलहदा जगह बनाने का मकसद क्या था? कि भई जहाँ पे सारे एग्ज़िबिशनिस्ट हैं ना, आप वहाँ पे जाएँ और करें ये। क्योंकि जब आपने अलहदा जगह नहीं बनाई होंगी तो ये बंदा गली मोहल्ले में हुस्न के लिश्कारे देगा, हाँ। जो कि आपकी आँखें उसकी ताब नहीं ला सकती। और ये जो आपने कहा ना कि बड़े मखसूस औकात और मखसूस जगह हैं और जो है ना मखसूस किस्म के वो वक़्त हैं जहाँ पे आप नंगे हो जाए। तो उसमें भी देखें बात ये है कि आपको बड़ा बंदा एक बड़ा कॉन्शियस होता है, मतलब ये जो बत्तियां जलाने और बुझाने वाली डिबेट है, वो देखें ना कि अगर तो आपका जो है वो आपको देख के किसी ने टर्न ऑफ ही हो जाना है, तो फिर बत्तियां बुझाना बेहतर है। और अगर अगर आपका सिक्स पैक है आप ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली हैं, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में करें। पिच पिच के है मुंह पर। सर इसके अंदर मजीद डिटेल ये है सर कि मैं सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने फिर से खबर जो है उसको पढ़ा। ये मामला और था सर, थोड़ा इसके अंदर ज़हनी को मसला नहीं है, हो ओके। सकता है नहीं। सर ये 4 लोग पकड़े गए हैं ओह! और इनमें से
भाग शायद ये गोजरा में हुआ है मामला, भाग शायद एक शख्स रहा था सर, उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगाई थी कि 100 गज भागोगे तो 5,000 रुपए देंगे आपको सर। और ये सर मंडी बहाउद्दीन में जाके इसका वो भी केस भी रजिस्टर्ड हो चुका है, एफआईआर कट चुकी है इसके ऊपर। तो सर ये दोस्त यार आपस में शर्त लगा रहे थे कि यार तू यहाँ पे अलिफ अगर भाग गया ना 100 गज तो तुम्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। तो सर ये मामला है इसके अंदर। अब तो ठीक है सर, ये अब तो इस पे कोई इश्यू नहीं है सर। नहीं वैसे देखिए बड़ी सारी चीज़ है। आपने कहा 4 दोस्त थे, हम्म, ठीक है। अच्छा अब दोस्त जो होते हैं वो अमूमन हम्म, जो है वो थोड़े बहुते फ़र्क के साथ एक ही कोई इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक रखते जाहिर होते है, हैं। जाहिर है। अच्छा अब वो 5,000 रुपए की शर्त थी, हम्म, तो उन 4 में से 3 ने तो कपड़े नहीं उतारे, हम्म। किसी एक ने उतारे। उन्होंने हजार रुपए जमा किया होगा, किसी से ज्यादा ले लिए होंगे। मसला ये है कि 5,000 ऐसी अमाउंट नहीं थी। मतलब देखिए ना वही बात है कि 5 करोड़ आप निकालें, अभी आपका भाई शूट लगा ऐसे ही वैसे तो कच्चे सर जाएगा। लेकिन 5,000 कोई ऐसी अमाउंट नहीं थी कि जिसको जीतने के लिए। हम्म, अच्छा और ये जो था ना कि दोस्तों को पीपा देने के लिए किया है, हम्म, अगेन आप दोस्तों के सामने 10 दफा जलील होते हो और 20 दफा उनको करते हो हर रोज। हम्म। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी सर, ये बंदा एग्जीबिशनिस्ट है। ही लाइक्स टू मतलब हैंग इट ऑल आउट देयर। उसको शौक है कि उसके ऊपर नजरें पड़ें और वाह, जम जाए। वाह। सर ये आपने अच्छा एंगल दिया है इसको कि शायद इस बंदे को शौक हो। और सिर्फ मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तो ये जब इनको अरेस्ट किया गया तो काइंडली जेल में आपने ऐसी चीज नहीं करनी, फिर मामला तो और तरफ निकल जाएंगे। फिर आप एग्जीबिशनिस्ट तो रहेंगे, आप कुछ और भी बन जाएंगे। तो आपने ये नहीं करना। आई होप पुलिस ने भी इनको ना अब इनके कपड़े कपड़े पहना के लेके गए थाने। हाँ पुलिस को चाहिए ही नहीं था कि इनको थाने के अंदर लेके जाते या हवालात में बंद करते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पुलिस के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है कि इंडिविजुअल सेल दें सबको। तो इस जैसा बंदा अगर सबके सामने मतलब उसी एक सेल में कर दे, वहां पे एक नया कट्टा खुल जाए ठीक है। तो ये तो अगेन इस तरह के लोगों को एक तो आपको जगह प्रोवाइड करने की जरूरत है जहाँ पे ये आजादाना तरीके से ये कर ले जो करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि वरना इनको कोई आप उसको साइकेट्रिक हेल्प वगैरह अगर आपको लगता है कि ये बहुत बुरा काम है तो वो दिलवा दें। जेल जूल कोई जगह नहीं, नहीं जेल है। जगह नहीं है इसके लिए सर। दूसरे से मैं सर थोड़ा सा एक और पॉइंट पे टच करना चाहता हूँ कि सर ये जो हमारे मुल्क में खास बिलखुसूस मैं कहूँगा एक हद तक लाहौर शहर में ये जो एक अवर्जन है टू स्किन, ये ये क्यों है? सबकी है, सबकी मोर और लेस 19-20 का फर्क है, कुछ में 15-20 का फर्क है, कुछ में 10-20 का फर्क है। लेकिन मेरे ख्याल सर से हमारी जो है ना हमारे बाल बहुत ज्यादा सर होते हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। मतलब देखिए जैसे मर्दों की हद तक पहले बात कर रहे थे, खवातीन की बात कर लेंगे। मतलब मैं जो हूँ सर, मुझे अगर जिंदगी में चॉइस मिले तो मैं हर वक्त निकर में फिरूं, मैं हर वक्त निकर टी शर्ट पहन के फिरूं, क्योंकि दैट इज मैं कंफर्टेबल हूँ उसके अंदर। कंफर्ट इज है ना। अब आज हमारा शो था, हमने सूट पहना हुआ है मैंने, मैं कंफर्टेबल इतना नहीं हूँ, ठीक है लेकिन यहाँ पे सर लोगों को बहुत होता है कि यार को बंदा शॉर्ट्स पहन के आ गया है, क्यों पहन के है? तो ये एक है कि जी क्यों आप इतना कुछ दिखा रहे हैं। मर्द तो चले बिल्कुल भी इस तरह से विक्टिमाइज कह रहा हूं या हरास नहीं होते, बहुत ही कम। खवातीन अब देखें यहाँ पे गर्मी है, ठीक है, और मैं नजर आती है खवातीन जिन्होंने स्लीवलेस पहना होता है, कोई उस पर कोई इस तरह से वो नहीं है कि यहाँ पे कोई मोरल पुलिसिंग हो गई, मतलब कि यहाँ पे पुलिस आ गई जी कवर अप करें यहाँ पे। लेकिन आप देखें कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान यहाँ पे लोग, वो वैसे घूरते हैं यार कि पता नहीं ये क्या कर दिया है इस खातून ने कि स्लीवलेस पहन लिए इन्होंने या। और बाकी अदरवाइज अगर फुली कवर्ड है कुछ खातून तो ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई माशरती मसाइल है, लेकिन वो भी क्यों है भाई? यहाँ पे अगर तो आप एक डिसेंटली और रिस्पेक्टेबली मर्द या खातून अगर ड्रेस्ड हैं तो आप अपने काम से काम रखें, को आपको कुछ कह ही नहीं रहा। ये जो है ना सर, हमें ना एक वर्जन है कि जी ज्यादा अच्छा। फिर ये भी है कि अगर तो आपको वर्जन है, मैं तो सर हमेशा मेरे साथ 2-3 दफा जब ये वाकई की दफा अस्पताल में होता, एक दफा पार्क में हुआ था, किसी ने कहा था आप निकल भी, मैंने कहा ना देखें आप, अगर आपको तकलीफ हो रही है इस चीज से। तो ये जो देखने वाला एलिमेंट है ना सर, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के घूर के चेक किया जाता है कि इसने कैसे कर लिया। या तो हो कि जी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इस शख्स में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, एक ये इसकी वजह हो सकती है। दूसरा वाकई में ये है कि आप चाहते हैं कि माशरे के अंदर ये सब कवरो कवर चले। आई डोंट नो, इट्स वियर्ड। बस सर मैं तो यही कहता हूँ कि हर तरह के लोगों के लिए ना हर तरह की जगह होनी होनी चाहिए, चाहिए। ताकि वो वैसा लिबास ज़ेब तन करके वहाँ पर जाकर अपना शौक पूरा कर सकें। एक्सप्रेशन कर सकें। हाँ, क्योंकि जब एक जगह पे सारे होंगे तो फिर वो वाली बात है ना कि ये जो बंदा अभी अलफ नंगा
भागता फिर रहा था, उसका सवाल ये है कि आप ना देखें। ठीक है, वो तो ज्यादा हो गया ना। उसमें हो नहीं सकता ना कि बंदा ना देखे सर, क्योंकि देखिए एक बंदा निकर पहन के जा रहा है, वो तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है ना, मतलब जो उसकी क्या कहते हैं, द गुड्स आर हिडन। एक बंदे ने सारा कुछ ही सामने रख दिया, वो ठीक नहीं है सर। उसके अंदर फिर आप यू कांट लुक अवे, फिर तो आप चेक करेंगे यार क्या की हो रहा है। तो सर बाला सर, ये एक खबर होगी, और सर ये ब्रॉडर इशू है, इसको किसी दिन और डिस्कस भी किया जा सकता है सर। तो बहरहाल इंडिया में एक वाकया पेश आया, ये एक दिल्ली एयरपोर्ट के करीब एक होटल है। ये अंकुश दत्ता साहब जो हैं, इन्होंने एक रात वहाँ पे बुक कराई, 5 स्टार होटल है दिल्ली एयरपोर्ट के पास। वहाँ पे सर वो 603 दिन जो है रहे, तकरीबन 2 साल। तो हुआ ऐसे सर कि उनको कमरा भी मुफ्त मिला, उनको खाना भी मुफ्त मिला, उनको प्रीमियम सर्विसेज भी मिले, उन्होंने बिल्कुल एक बादशाह की तरह जिंदगी गुजारी। ये कैसे हुआ कि सर जो रिसेप्शन के ऊपर मैनेजर था वहाँ पे, उनसे उन्होंने दोस्ती कर ली, और जो मैनेजर था उन्होंने अपने होटल रिकॉर्ड्स जो है चेंज करते थे, कि मतलब किसी बंदे के बिल में इनका डाल दिया, किसी और के बिल में इनका ये डाल दिया, वो डाल दिया, और लोग ओवरचार्ज हो रहे थे, लेकिन फिर किसी तरह वो निकाल ही जा रहे थे। 600 दिन निकाले, बड़ी क्रिएटिवली कर रहे होंगे, इस बंदे को अकाउंट्स में होना चाहिए। उसके बाद सर 600 दिन के बाद जब होटल को पता चला कि तकरीबन 58 लाख रुपीस का एक डिस्पैरिटी आ रही है, फिर ये पकड़े गए सर, इनको अरेस्ट कर लिया गया, और सर ये 2 साल मुफ्त होटल में रहे सर। ज्यादा आदमी ये तो शहजादा आदमी है, लेकिन जो सही यारों का यार है वो तो होटल का मैनेजर है, जो कि इनको एडजस्ट कर रहा था। सर वो शायद पुराने यार हो भी ना हो, उन्होंने मौके पे शायद इनकी दोस्ती हुई, और एक दूसरे को इतना ये पसंद आ गया, उसने कहा तू रह। क्या बात है सर। अच्छा, और उसमें जाहिर है मुझे समझ आ सकती है कि वो होटल के मैनेजर का अपना भी दिल होता होगा कि यार मतलब होटल में मैं भी रहूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक गेस्ट जो है वो उसको कहे कि तुम शाम को मेरे पास आ जाया करो, या तुम ड्यूटी से ऑफ होते हो तो यहाँ बैठ के चिल करते हैं। वो बंदा नहीं था मिल रहा, तो वो बंदा फिर क्रिएट किया गया। वो रिस्क टेकर नहीं मिल रहा था हमें। तो वो बंदा मतलब जाहिर है एक बंदा जो अपने पैसों से होटल में रह रहा हो, वो क्यों होटल के मैनेजर को कहेगा कि आज तुम भी पूल में हाँ छापा हाँ छापा कर लो। हाँ। वो तो फिर जब एक दोस्त बना, उसने कहा कि मैं यहाँ पे रहने को तैयार हूँ और शाम को आ जाया करो, मिनी बार खुली होती है। तो ये पूरा एक वो चला। दूसरा सर ये तो चले, ये तो बकायदा मतलब एक फ्रॉड टाइप चीज थी ना, वो तो गिरफ्तार भी हो गया। मैं अभी अमेरिका में एक बड़ी जबरदस्त चीज मजेदार पढ़ रहा था, वो ये कि एक वो मियाँ बीवी जो कि एक घर में रहते थे, उनके उनमें से एक की जॉब चली गई, और दूसरे को भी जो वो एक्सपेक्टेड रेस थी वो नहीं मिली, या उनकी भी जॉब चेंज हुई जिसकी वजह से उनकी मंथली इनकम कम हो गई। अब वो पूरा जो घर का बजट था ना वो आउट हो गया, और हुआ ये कि उनकी जो घर की मॉर्गेज जाती थी उनसे वो निकालनी भी मुश्किल हो गई। सो उनको अपना घर फोरफिट करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब ऐसा करते हैं कि कोई सस्ता घर, छोटा घर, दूर घर ढूंढते हैं और उसमें शिफ्ट होते हैं, उसकी मॉर्गेज कराते हैं, उसका रेंट देते हैं, और इन द मीन वाइल ज़ाहिर है सामने तो नहीं लगे हुए ना, घर घर ढूंढना है। इन द मीन वाइल एक मोटल करवा लेते हैं और उधर रह लेते हैं। अच्छा, उन्होंने मोटल में रहना शुरू किया और साथ घर ढूंढना शुरू किया, तो कुछ अरसे में उनको एहसास हुआ कि यार घर तो बहुत बड़ी यप है और घर तो बहुत बड़ा खर्चा है, तो ये मोटल में रहना तो खूब सस्ता है। और वो उसके बाद से कोई 1-2 साल हो गए हैं वो मोटल में रह ही जा रहे हैं। और मैं वाक़ई ये सोच रहा था कि आप मतलब जितना भी ये समझो ना, मतलब ज़ाहिर है जो तो किराए पे रह रहे हैं या जो मॉर्गेज पे भी रह रहा है, जिसका मंथली एक बड़ा हिस्सा, मतलब ये तो पाकिस्तान में खैर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बिजली के बिल घर के किराए को भी काट गए हैं। बट अदरवाइज़ पूरी दुनिया में घर का किराया या मॉर्गेज जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्चा है। मैं कहता हूँ जी उसको भी छोड़ दो। जो बंदा कहता है मेरे मालिकाना हकूक हैं, मैं रहता हूँ इधर और मेरी चाहे जनरेशनल प्रॉपर्टी है, चाहे मैंने अब खरीद के मैं पे ऑफ कर चुका हूँ। सर घर का बड़ा फिर भी खर्चा है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ चोना शुरू हो जाता है, फिर आप इसमें ये चीज़ ऐड करें कि जब आपको ये पता है ना कि यार ये मेरा घर है, तो रोज़ आपके पार्सल आने शुरू हो जाते हैं कि यार ये जो है ना एक मुझे छोटी-सी जो है ना डब्बी पसंद आई थी, इसको मैं ड्राइंग रूम के उधर सजा दूँगा, और ये मुझे एक बलून पसंद आया था, इसको मैं उधर। अब मतलब वो एक यूज़लेस तरीन चीज़ें हैं जो आप खरीदी जा रहे हो जस्ट बिकॉज़ यू लिव इन अ स्टोर। मतलब एक स्टोरेज स्पेस है ये। वो जो है ना वो एक वो जुमला था कोई हिंदी का कि आदमी जो है वो 5 फुट बाय 5 फुट
के कमरे में रहता है, बाकी सारे घर में उसका अहंकार रहता है, ठीक है, कि वो कितनी टॉप चीज है, ये आपको घर पूरा बता रहा है, वो तो उसको तो जगह 5 फुट बाय 5 फुट चाहिए। सो ये घर जो है ना, ये बड़ा एक महंगा शौक है, और ये वाकई अगर आप अपने आप को वो आदत डाल सकते हो, और वैसे भी दुनिया आपको पता है आनी जानी चीज है, मतलब जो आया है उसने बस मेहमान है, उसने थोड़े दिन बाद चले जाना। अगर आप मोटल टाइप मॉल, कमरा टाइप मॉल, और फिर आप देखें कि उसमें ना बेडशीट आपने ठीक करनी है, वो तो सर्विस है सारा ना। ना आपने गीजर नया लगवाना है, ना बस वो हो रहा है, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और या जानता था, अब मुझे नहीं उनकी सिचुएशन पता, लेकिन सर बहुत ही खाते पीते लोग, मतलब आप, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा बिजनेस भी था उनका, लेकिन सारी जिंदगी रेंट पे रहना, अपना घर नहीं बनाना, अपना घर नहीं खरीदना, और मूविंग अराउंड एवरी सो मेनी इयर्स। मैं छोटे तब नहीं समझ आती थी यार, मैं कहा घर तो अपना ही होता है, मतलब घर तो भाई ये घर है यही, मतलब अगर हो पैसे, अगर हो पैसे, मतलब अगर है ना यहाँ पर, कि फिर भी रेंट दे रहे हैं बस ठीक है। और उसकी ना बड़ी जबरदस्त लॉजिक मुझे बाद में समझ आई कि जी अगर घर जो है ना, उसकी उसको मेंटेन करने के अखराजात रेंट के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, बैकअप बेहतर जगह चले जाते हैं। अच्छा जी, अब इस लोकेशन पे मुझे 5 साल हो गए हैं रहते हुए, यहाँ पे उन्होंने अंडरपास, ओवरपास, कंस्ट्रक्शन, मट्टी, यहाँ पे कुछ कमर्शलाइज हो गए, बंद किया, लेट्स चेंज, इजी है ना। वो सर असल में दो चीजें हैं। एक तो आपने बिल्कुल कहा कि जी मेरा 5 बाय 5 के अलावा मेरा मेरी मेरी पर्सनैलिटी रहती है इस घर के अंदर, और लोगों को नजर आती है वो। दूसरा सर, यह हाउस ओनरशिप जो है ना, उससे फिर आपके ना बहुत सारे मसले भी हल हो जाते हैं। मसला अगर आपका घर हो, तो एंड ऑफ द डे इतना मूवेबल नहीं है कि मतलब घर आप छोटा करोला की तरह नहीं बेच सकते। बट आप बैंक जाएं, आपको पैसों की जरूरत पड़ी है, घर के पेपर दे के आपको छोटा मोटा लोन लेके अपना खर्चा निकाल सकते हैं, ये एक बैक ऑफ द माइंड चीज होती है। फिर ये होता है यार कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो जो है ना एक एक पर्सनैलिटी। और ये भी बाय द वे यूनिकली एक पंजाबी चीज है, क्योंकि इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए बहुत सारे, बड़ी सप्लाई आई एकदम से, अपार्टमेंट क्रेज हो गया, बिल्डिंग बिल्डिंग बनी जा रही है, अपार्टमेंट अभी भी पता नहीं कितने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन, ऑक्यूपाइड कोई भी नहीं है। फुल ऑक्यूपेंसी पे इक्की दुक्की बिल्डिंग होगी जो कि पुरानी चल रही है या उसका नाम बहुत ऊपर है, बाकी सारे खाली पड़े, क्यों पड़े? क्योंकि वो जो है ना कि यार ये रजिस्ट्री, ये सारा रकबा आता इसका जो है सारा मेरे नाम पे है, मेरा गेट, मेरा गराज, नथिंग इज म्यूचुअली शेयर। इस चीज का लोगों को शौक भी होता है कि घर हो, तो वो एक मेंटालिटी भी है कि घर लेना है और अपना ही लेना है और अपना बनाना है। तो सर ये कभी जा नहीं सकती, नंबर वन इधर से। दूसरा, जो बंदा इक्वेशन समझ गया कि यार रेंट पे रहते हैं ताकि कुछ देर बाद हमने अपने आप को 3-4 साल यहाँ रहेंगे, फिर लो जी क्या हुआ जी के अब सर मुझे ये बताएं, आपके 2 बच्चे हैं, पैदा हुए हुए घर के अंदर, या आपने घर खरीदा जब वो थोड़े जवान हो गए, उसके बाद दोनों जो बच्चे हैं आपने बड़ी मेहनत की, उनको बड़ा पढ़ाया, वो बाहर चले गए काम करने, अब आपके पास इतना बड़ा घर है, वहां पे 2 लोग रहते हैं। अगर आपने खरीदा हुआ है ना वो घर, तो आपको वहां रहना मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है, आप जाके छोटे अपार्टमेंट में रहना शुरू करते हैं, तो ये जो है ना फ्रीडम हट भी जाता है। ज़ाहिर है उसके फ़वाइद भी हैं कि मेरा घर जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन आई आई थिंक कि ये आर्गुमेंट आपकी वाली जो दूसरी है ना, जो काउंटर है इससे, कि रेंट पे रहो या मोटल में रह लो, ये बड़ी प्लॉजिबल है। हाँ जी, और दूसरा इसमें आप ज़ाहिर है, मतलब लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग तो एसेट समझ के भी प्रॉपर्टी रखते हैं ना, और फिर वो वही बात है कि वो खुद उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। उन्होंने अगर वो रेंट आउट भी कर दी है, तो वो उनको एक तो ये है कि रेंट आ रहा है, दूसरा ये है कि उनका कैपिटल हाँ। गेन हो रहा है। और बल्कि मतलब आप ये देखें ना कि मतलब रेजिडेंशियल में भी, खास तौर पे कमर्शियल में, सो जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कोई टेनेंट है, वो यूं बिक जाती है, क्योंकि दूसरी पार्टी को पता है कि ये तो किराए पे ऑलरेडी चढ़ी हुई है। हाँ। अच्छा, इसी तरह हर साल जब किराया बढ़ता है, तो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि होता है कि जी, आप किराया तो आपका फिक्स है ना, कि मतलब पाकिस्तान में 0.5% किराया, तो वो जैसे जैसे उसमें इंक्रीज आएगा, आपकी वैल्यू में भी इंक्रीज आता जाएगा। तो वो अपना घर जो है, वो शायद सब लोग इस नीयत से भी, मतलब क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि यहाँ पर लोग एक घर नहीं लेते जिनके पास पैसे होते हैं, उन्होंने 2-2, 4-4, 6-6 भी घर रखे होते हैं। तो बंदा अब सोचे कि यार हम तो कह रहे हैं कि एक का बड़ा खर्चा है, तो 6 घरों की क्या होती है, तो वो बेसिकली एसेट बना रहे हैं।
बट अदरवाइज आप वो जो एक वो जापान में भी चल रहा है मिनिमलिस्टिक सा एक लाइफस्टाइल का एक ट्रेंड, और ये अगर आप मतलब आप चीज़ों के साथ अपनी एसोसिएशन ख़त्म कर सकते हो, और पता नहीं ये कितना मुश्किल काम होता है। वैसे पता नहीं कि आपकी चीज़ों के साथ एसोसिएशन होती भी है या नहीं होती। अगेन ये तबीयत तबीयत पे भी डिपेंड करता होगा कि कुछ लोगों की होती होगी, कुछ लोगों की नहीं होती होगी। तो लेकिन घर खर्चा है, खर्चा है। और होटल में रहना शायद आपको लगे कि यार मैं मतलब आप जब किराए पे लेते हो घर, तो आपको होता है कि मैंने इसका महीने का इतना पैसे देना है। जब आपने होटल मोटल लिया है तो आपने पर डे पैसे देने। तो वो शायद आपको कैलकुलेशन में लगता हो कि यार ये क्या बात है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एंड में वो शायद उतना ही कम पड़ता है। मतलब जिस तरह मैंने आपको वो कहा कि आप गैर ज़रूरी शॉपिंग नहीं कर सकते बिकॉज़ यू डोंट हैव स्पेस टू स्पेस, कीप इट, एग्ज़ैक्टली। तो वो भी बचाता है। हाँ, बस ऐसे ही है। और अगर आपने अपनी लेविश लाइफ़स्टाइल का करना है कि यार बड़े कमरे में स्विमिंग पूल, तो इतने पैसे सेव करें होटल में रहने से और छुट्टी पे जाएँ, रिज़ॉर्ट में जाएँ, वहाँ मज़े पूरे कर लें अपने। साल में 2 दफ़ा चले जाएँ फिर। हाँ, नहीं, और वैसे भी अब तो मतलब हर जिम में पूल है। हाँ, वो कर लें, बिल्कुल। बस इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।